हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो एनएफएल में जो वैकेंसी निकली है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में, और बेसिकली जो है केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए जो है उनका सिलेबस क्या है, और पिछले जो है पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये ओनली केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए है, और जो आगामी जो एनएफएल की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होना है तो किस टाइप का होगा, क्या होगा, उसके सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। और मैं जो है ये इंफॉर्मेशन जो है मेमोरी बेस पे मैंने जो पिछले दो सालों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेस पे, और जो उस पेपर को अटेंड किए हैं उनसे पूछ के ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं, और ये 2 घंटे का ही होता है। और एग्ज़ाम का जो टाइप होता है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी टेस्ट होता है उसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसमें जो है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये पहले जान लीजिए। उसमें दोस्तों जो है जीके और करंट अफेयर्स होता है, जो मैक्सिमम 10 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जीके से और करंट अफेयर्स से। इंग्लिश ग्रामर से भी होते हैं, जनरल इंग्लिश की जो नॉलेज होनी चाहिए उसके भी जो है अप्रोक्स 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। उसमें रीजनिंग और मैथ से 20 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि एक तरह से हम कहें कि नॉन टेक्निकल में देखें तो जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर, मैथ और रीजनिंग है। ये टोटल मिला के ये 40 नंबर के पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और उसके अलावा जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल जो है जनरल साइंस और टेक्निकल। तो जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री जो होती है वो बेसिकली जो है जनरल साइंस की, जो अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ ले रहे हो, हाई स्कूल का, इंटर का, एनसीईआरटी की 11th 10th और हाई इंटरमीडिएट का अगर पढ़ ले रहे हो तो जनरल साइंस आपका पूरा कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी की अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ले रहे हो तो। इसके अलावा लुसेंट जो जनरल साइंस का बेसिकली जो लुसेंट है बनाया गया है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन जनरल साइंस के फंस जाते हैं। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपके सारे जो हैं, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो मास ट्रांसफ़र हो, हीट ट्रांसफ़र हो, इनके सबके अगर आप जो है बेसिक क्वेश्चन को अगर ध्यान में रख दो तो ये सॉल्व हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ये जो 80 नंबर का जो है ये तो इजीली कवर हो जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर और मैथ और रीजनिंग में। 80 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं जो टेक्निकल होते हैं और जनरल साइंस पे बेस होते हैं। बाकी ये जो है 40 नंबर के, चाहे वो जीके हो, करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो, या मैथ हो, या रीजनिंग हो, ये थोड़ा टफ पड़ जाते हैं। तो अगर आप जो है अच्छे से आपने जो है पढ़ा है, डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल फर्टिलाइज़र से हो, आप अच्छे से किए हो, तो ये टेक्निकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है नॉन टेक्निकल में। अगर आप पूरी तरह से 40 नंबर पे फोकस करो अच्छे से तो आपका जो है स्कोर अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जो 80 नंबर का टेक्निकल है वो हर कोई कर लेता है, बहुत ही ईजिली होता है। पूरा आपका 3 साल पढ़ा हुआ होता है। तो आप बेसिकली नॉन टेक्निकल पे ही फोकस करें। और जनरल साइंस के लिए आप लुसेंट की जो जनरल साइंस है वो पढ़ें, और जो है एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री की जो है हाई स्कूल 11th और 12th की वो भी पढ़ लें, तो जनरल साइंस भी आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। टेक्निकल के लिए आपका जो 3 साल पढ़े हो वही बहुत काफ़ी है। इसमें अगर नेगेटिव मार्क की बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। एग्ज़ाम की डेट कब आ सकती है इस पे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो ये टेंटेटिव है दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं। ये जो है नवंबर की लास्ट वीक में हो सकती है, नवंबर लास्ट यानी कि 28 नवंबर, या 27 या 29-30 जो भी है, या दिसंबर की फर्स्ट वीक में इसके आने की पूरा चांस है।
ये इसका जो है एक टेंटेटिव है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं है। नवंबर लास्ट वीक हो सकता है या दिसंबर फर्स्ट वीक हो सकता है या इसके आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ये आप एक तरह से डेडलाइन मान के चलो कि इस डेट में हो ही जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्कस मैंने उनसे किया था कि इंग्लिश में किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे। तो उन्होंने बताया था कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन पे, कंजक्शन पे और आइडम्स एंड फ्रेज पे, एक्टिव और पैसिव वॉइस में, या आर्टिकल ए एन द या ए एन और द जो होता है उस पे, या वर्ब पे, जो टेंस रिलेटेड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सा लगेगा, वो टेंस से रिलेटेड वर्ब भी पूछा था। हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे। एंटोनिम थे, सिनोनिम थे। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यानी कि स्पेलिंग जो है करेक्ट कौन सी है उस पर क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा था और उसमें ये पूछा था कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेंटेंस पूरा पूरा सेंटेंस बना दिया, जैसे राम गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में जैसे आपको जैसे इन ग्रामर है तो ग्रामर की कौन सी स्पेलिंग सही है, GRAMEAR सही है या GRAMEER, मतलब ऐसे उसका 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसकी स्पेलिंग पे करेक्ट है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और बेसिकली अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तैयार कर ले रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना भी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह जो भी है, तो वो भी अगर देख ले रहे हो तो इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। अगर इंग्लिश आपको कवर करना है तो ये जो है जो मैंने टॉपिक बताया है इस पर बेसिकली आप फोकस करना, क्योंकि बेसिकली यही क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं। मैथ की टॉपिक देखें कि मैथ की टॉपिक कौन कौन सी हैं, उनसे मैं पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि जो अलजेब्रा इक्वेशन, जैसे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, कोई इक्वेशन दे दिया उस पर x और y की वैल्यू, या अलजेब्रा के जो है जो इक्वेशन बेस पे जितने क्वेश्चन थे वो आए थे। उसके अलावा एक एक नियम जो एक यूनिटरी मेथड कहते हैं, एक एक नियम, इससे क्वेश्चन उठाया गया था। इसके अलावा एक्सपोनेंट एंड स्क्वायर्ड यानी कि घातांक और कर्ली के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके क्वेश्चन था। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, एवरेज औसत के क्वेश्चन, परसेंटेज प्रतिशत के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, समय और काम कि इतने काम इतने समय में हो रहा है, दो लोगों को मिलके इतना कैसे करेंगे, वो जानते ही हो आप, तो टाइम एंड वर्क से था। स्पीड, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन इतने समय में इतना ट्रेवल कर रही है तो कितने समय में इतना डिस्टेंस कवर करेगी, तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन थे। सिंप्लीफिकेशन एक जो है एक तरह से आप सरलीकरण जिसे कहते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक को लेके ये सब क्वेश्चन थे उसके। उसके अलावा लॉगरिथम यानी कि लॉग के भी प्रश्न उसमें थे। दोस्तों हमारे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो है साधारण ब्याज जानते हो, चक्रवृद्धि ब्याज जानते हो, इस पे क्वेश्चन थे। उसके बाद त्रिकोणमिति के वो सारे क्वेश्चन थे, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस के हों या साइन थीटा काश थीटा के वैल्यू पे आधारित हों या उसके फार्मूले पे आधारित हों, तो त्रिकोणमिति के भी क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में जैसे जो एक तरह से हम कह लेते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा या समबाहु का एरिया कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इसके अलावा जो है मेंसुरेशन हो गया। मैट्रिक्स जानते हो आप, मैट्रिक्स से क्वेश्चन थे। उसके बाद लाप्लास के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन देखे गए। उसके बाद अवकलन और समाकलन के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप ये मैथ के टॉपिक तो बेसिकली आपको जाननी ही चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में ये जो है आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस पे फोकस कर दे रहे हो, लगा दे रहे हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो ये बेकार हो गया। नॉलेज कभी बेकार नहीं होती दोस्तों। ये क्वेश्चन हैं ऐसे मैथ के आते हैं। इसके अलावा हम फोकस करते हैं कुछ एक तरह से रीजनिंग के टॉपिक पे। तो रीजनिंग के टॉपिक बेसिकली जो है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे अल्फ़ाबेट टेस्ट थे, यानी कि ए के बाद सी, सी के बाद ई, ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकल थे। उसके बाद अर्थमेटिक थी, यानी कि
3, 9, 7, 5, तो ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन के भी थे, कोडिंग डिकोडिंग के भी थे। किसी कोड भाषा में ऐसा लिखा जाता है तो उसे इस कोड भाषा में कैसे लिखा जाता है। सैलोगिज्म के भी थे, सीरीज कंप्लीशन के भी थे, इमेज के भी थे, कैलेंडर और क्लॉक टेस्ट भी थे, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पैटर्न। सीटिंग, इसके बाएं ये बैठा है, इसके बाएं ये बैठा है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। डायरेक्शन और डिस्टेंस, जो है कि 10 किलोमीटर पूरब गया, फिर बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, तो किस डायरेक्शन में है ये भी। उसके बाद ओड मीन आउट, इसमें कौन ओड है। ओड जानते ही आपके एक को जो एक तो समान होते हैं, जैसे 2, 4, 6 में 2, 4, 6, 5 है, तो इसमें ओड क्या है, 5 है, क्योंकि बाकी तो इवन नंबर है। और ओड जो है 5 जो है इवन नंबर नहीं है, सम नहीं है, वो विषम है। उसके अलावा इनइक्वालिटी पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग के बेसिकली टॉपिक हैं, एक बार आप देख लीजिए, और रीजनिंग के ये बेसिकली आप फोकस करना। नेक्स्ट है हमारा कि टेक्निकल एंड जनरल साइंस। टेक्निकल और जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। तो जनरल साइंस के सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जो है हाई स्कूल 11th और 12th, ये 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आपको तैयार रखने हैं। इसमें से जो हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस और साल्ट से आते हैं, मेटल और नॉन मेटल से आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड से भी क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल से भी आते हैं, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन आई एंड कलर से भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी से जो है आप जानते हो कि IOCL में भी इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था। मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ मोशन हुआ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क का एनर्जी और पावर, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बेसिक जो कंसेप्ट है, जैसे बोरबरी का नियम हुआ या अफवाह मॉडल वगैरह, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है स्टेट ऑफ मैटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनसे भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये पूछ देता है कि जो MRI में कौन सी वेव होती है, या जो है माइक्रोवेव की लेंथ कितनी है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद सोल्यूशन से, सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन से भी पूछा जाता है। मोलालिटी हुआ, नॉर्मलिटी हुआ, मोलरिटी हुआ, और जो है कंसंट्रेशन को ppm में कन्वर्ट करना, mg पर लीटर में है या मोल पर मोल की डिफिनीशन, मतलब इसमें जो सोल्यूशन से भी बहुत कुछ पूछा जाता है। उसके अलावा जो है केमिकल काइनेटिक से भी बेसिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, या जो उसके बेस में आर्हेनियस थ्योरी वगैरह है, तो वो भी केमिकल काइनेटिक से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री जैसे एब्जॉर्प्शन से भी पूछा जाता है। उसके बाद मेटलर्जी से भी पूछते हैं दोस्तों जनरल साइंस में, कि जो है कॉपर की ओर क्या है, या जो है की ओर क्या है, या पारा की ओर क्या है, ऐसा, या कोई भी चीज़ है, बेमेसीकरण क्या होता है, कैलिनेशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा पॉलीमर से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पॉलीमर से IUPAC नेम से भी पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। और उसके बाद फार्मूला और एप्लीकेशन, जैसे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, या ब्लीचिंग पाउडर का जो है एप्लीकेशन क्या है, तो ये जो है बेसिकली हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा जो है जनरल साइंस के टॉपिक हैं, इन्हें आपको ध्यान में देखना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिकली देख लेना, बाकी आप अपना जो है जैसे देखते हो वो तो देखते ही रहोगे, लेकिन ये टॉपिक ज़रूर आप देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम दोस्तों टेक्निकल में, जैसे हमारे केमिकल बेसिक जो केमिकल इंजीनियरिंग है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उससे दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री तैयार कर लो, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, चाहे वो उसके सारे क्वेश्चन, चाहे वो OP गुप्ता के हों,
चाहे वो राम प्रसाद से हों या चाहे वो केमिकल टेक्नोलॉजी की बुक से हों, सीडी के हों, या प्लांट से रिलेटेड हों, जैसे अमोनिया प्लांट हुआ, यूरिया प्लांट हुआ, इनसे रिलेटेड हो, तो वो अच्छे से उसमें से एक आध क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे कि जैसे रिफॉर्मर में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर कितना होता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है अमोनिया प्लांट और यूरिया प्लांट जो है जब बताया था अपने चैनल पे, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से उसमें कवर अप हो गए हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हो। तो ये दोस्तों हैं कुछ टॉपिक हैं, और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आते हैं, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये बेसिक है। और इसके अलावा जो है बाकी सब थर्मोडायनेमिक्स तो आप जानते ही हो कि थर्मोडायनेमिक्स से भी पूछे जाएंगे। तो बाकी जो है थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए, लेकिन बाकी जो टॉपिक मैंने बताया है इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। मैं भी दोस्तों आपकी हेल्प करने वाला हूँ, जल्द ही मैं लेकर आ रहा हूँ सीरीज़ जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी सीरीज़ लाऊंगा, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र के भी सीरीज़ ला रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा पूरा का पूरा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और जय हिंद दोस्तों।